आज हम भरत और पंडित भातखंडे के अनुसार श्रुति और स्वर स्थापना, श्रुति व स्वर स्थान, इसके बारे में चर्चा करेंगे। भरत ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में शुद्ध स्वरों को श्रुतियों में इस तरह से बांटा है कि जो षडज है वो चौथी श्रुति पर, ऋषभ सातवीं पर, गंधार नवीं पर, मध्यम 13वीं पर, पंचम 17वीं पर, धैवत 20वीं पर तथा निषाद 22वीं श्रुति पर स्थापित किया है। पंडित भातखंडे ने थोड़ा इससे अलग और थोड़ा क्या कहें पूर्णतया अलग शुद्ध स्वरों को जो श्रुतियों में बांटा है वो इस तरह से बांटा है। पहली पर षडज, 5वीं पर ऋषभ, 8वीं पर गंधार, 10वीं पर मध्यम, 14वीं पर पंचम, 18वीं पर धैवत और 21वीं पर निषाद स्वर की स्थापना की है। इसके लिए एक चार्ट बना लें और उसमें जिस तरह से उन्होंने स्थापना की है वो काफ़ी अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। एक चार्ट बनाएं जिसमें आप कुल 4 कॉलम रखें। पहले कॉलम में लिखिए क्रम, उसमें डाल लें 1 से लेकर 22 तक। 22 श्रुति हैं तो 1 से 22 तक तो ये डाल लें। उसके जो अगला कॉलम है उसमें आप श्रुतियों के नाम लिख लें। 22 श्रुति में बोलते जाता हूँ, आप क्रम से नाम लिख लें। लिखिए तीव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारणिनी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, आलापनी, मंदती, रोहिणी, रम्या, उग्रा और 22वीं हो गई क्षोभिणी। इस तरह से 22 श्रुति आप एक कॉलम में लिख लीजिए। दूसरे कॉलम में लिख लीजिए भरत के अनुसार श्रुति व स्वर स्थान, और लास्ट वाले कॉलम में लिख लीजिए भातखंडे के अनुसार श्रुति और स्वर स्थान। तो पहले हम भरत के अनुसार उस जगह पे स्वरों को लिख लें जहाँ कोई स्वर नहीं बोल रहा हूँ वहाँ डैश लगा दें, और जहाँ स्वर बोल रहा हूँ वहाँ स्वर लिख लें। जैसे चौथे में लिख दीजिए आप छंदोवती के आगे षडज, 7वें में रक्तिका के आगे लिख लीजिए ऋषभ, 9वें में क्रोधा के आगे लिख लीजिए गांधार, 13वीं में मार्जनी के आगे लिख लीजिए मध्यम, 17वें में आलापनी के आगे लिख लीजिए पंचम, 20वीं श्रुति रम्या के आगे लिख लीजिए धैवत और 22वीं श्रुति क्षोभिणी के आगे लिख लीजिए निषाद। ये हो गए भरत के अनुसार स्थापना। अब है भातखंडे के अनुसार शुद्ध स्वरों की स्थापना इन्होंने किस तरह से की है। तो अब मैं क्रम बोल रहा हूँ, उस क्रम के आगे लिख लीजिए। श्रुतियों के नाम की पुनरावृत्ति मैं नहीं करूँगा। पहली पर लिख लीजिए सा, 5वीं पर ऋषभ, 8वीं पर गंधार, 10वीं पर मध्यम, 14वीं पर पंचम, 18वीं पर धैवत और 21वीं पर निषाद। ठीक है, पहली श्रुति सा षडज, इस तरह से भरत और भातखंडे के अनुसार दोनों तरफ चार्ट बना के आप इसको लिख लें।
अब हम देखते हैं इनमें क्या समानता है दोनों विद्वानों के मत में और क्या असमानता है। पहले तो देखिए समानताएं। पहली समानता, दोनों ही 22 श्रुतियों को एक सप्तक में मानते हैं। शुद्ध और विकृत स्वर दोनों ही इन्होंने 22 श्रुतियों पर स्थापित किया है। दोनों ही विद्वानों ने सा, मा और प इनकी 4-4 श्रुतियाँ, गा और नी की 2-2 श्रुतियाँ और रे और ध की 3-3 श्रुतियाँ मानकर स्वरों की स्थापना की है। अब बात करते हैं कि फिर दोनों में असमानता क्या है। पहली ये कि पंडित भरत ये जो 22 श्रुतियाँ हैं इसको समान अंतर पर मानते हैं, अर्थात प्रत्येक श्रुति का जो अंतराल है वो ये बराबर बराबर मानते हैं। जबकि पंडित भातखंडे जो हैं वो 22 श्रुतियों का आपसी श्रुत्यांतर, परस्पर अंतर जो है वो बराबर बराबर नहीं मानते हैं। पंडित भरत अपना प्रत्येक शुद्ध स्वर उस स्वर की शास्त्रोक्त अंतिम श्रुति पर रखते हैं। जैसे स्वर हुए अपने सा, रे, गा, मा, प, ध और नी, और श्रुति क्रमांक हुआ 4, 7, 9, 13, 17, 20 और 22। इन श्रुतियों पर वो शुद्ध स्वर रखते हैं। जबकि भातखंडे जो शुद्ध स्वर हैं वो पहली श्रुति पर उस स्वर की कायम रखते हैं। जैसे अगर सारे गामा पाधनी की बात करें तो वो क्रमशः 1, 5, 8, 10, 14, 18, 21 इन श्रुतियों पर उस स्वर की स्थापना वे करते हैं। भरत का जो शुद्ध स्वर सप्तक है उससे हम आधुनिक काल से अगर तुलना करें तो उसमें गंधार और निषाद कोमल दिखते हैं। जबकि भातखंडे जी ने जो अपने शुद्ध स्वर माना है, शुद्ध स्वर सप्तक है, उसमें बिलावल के स्वर निश्चित किए हैं। इसके अतिरिक्त जो एक अंतिम असमानता है वह यह है कि पंडित भरत ने शुद्ध और विकृत स्वरों की आंदोलन संख्या निकालने का कोई उल्लेख नहीं किया है, जबकि भातखंडे ने शुद्ध तथा विकृत स्वरों की आंदोलन संख्या निकालकर अपने ग्रंथों में इसका वर्णन किया है। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि दोनों विद्वानों ने 22 श्रुतियों पर किस तरह से शुद्ध स्वरों की स्थापना की है और दोनों में समानता असमानता क्या है, इसके बारे में जानकारी आज हमने प्राप्त की है।